हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और लोक साहित्य के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में परिषद और अकादमियाँ। इनसे क्वेश्चन कई बार सही जोड़ी के रूप में या किसी भी प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनकी स्थापना ही पता होना, किस जिले में है ये भी पता होना दोस्तों। तो आइए डिस्कस करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। मध्य प्रदेश कला परिषद कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो ये सबको पता है, भोपाल में है ना। तो मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल में है। मध्य प्रदेश इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पता होना। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। 52 देश आज़ाद हुआ 1947 में, है ना। फिर 1952 याद रखना, 52 में हुई थी। मध्य प्रदेश का गठन तो 56 में कर दिया गया था, लेकिन उसके पहले ही इसकी स्थापना 52 में कर दी गई थी। 52, है ना, 52 में। तो 52 याद रखना है ना। और विभिन्न कलाओं को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देना इसका काम है दोस्तों, है ना। तो यह परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। परिषद संग्रहालय भी बस बना हुआ है यहाँ पे एक प्रकार का। तो 1952 स्थापना इंपॉर्टेंट है, 1952, है ना। ये पत्रिका भी निकालता है, एक पत्रिका भी छापता है ये, जिसका नाम है कला वार्ता। कला वार्ता नाम की पत्रिका कहाँ से छपती है पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश कला परिषद के द्वारा कला वार्ता नाम की पत्रिका छपती है। कला वार्ता नाम की पत्रिका छपती है दोस्तों। कौन सी पत्रिका है वो? कला वार्ता नाम की पत्रिका छपती है ना। कला वार्ता नाम की पत्रिका छपती है ये। तो बस इतना याद रखना है दोस्तों, है इतना याद रखना है। समझ में आ गया। ये पूछेगा भोपाल में 1952। इसके अलावा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश साहित्यिक परिषद, ये भी भोपाल में है ना। और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, इसके 2 साल बाद। 1954 में की गई थी, इसके 2 साल बाद याद रखना। हिंदी साहित्य को प्रोत्साहन संरक्षण हेतु नए रचनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य सम्मेलन और परिचर्चा, है ना, इसका काम है दोस्तों। इसका कार्य इतनी सारी चीज़ें करना है। विभिन्न भाषाओं के साहित्यकार साहित्यिक कृतियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, विभिन्न साहित्यिक समारोह का आयोजन करवाना, इसका काम है। 1954 में हुई थी स्थापना, है ना, याद रखना है। उसके बाद है मध्य प्रदेश पुरातात्विक संग्रहालय, ये भोपाल में है। 1956 में हुई थी स्थापना, है ना। 1956 में हुई थी इसकी स्थापना। पुरातात्विक वस्तुओं की खोज, अन्वेषण और संरक्षण करना इसका काम है ना। ये काम है मध्य प्रदेश पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में है, 1956, है ना, 1956। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल में, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। एक वीडियो लेके आऊँगा मैं ट्रिक वाला, अभी तो याद रखो ऐसे ही। 1976 में हुई थी। उर्दू भाषा के साहित्य का संरक्षण व संवर्धन करने के लिए स्थापित की गई थी ये। उर्दू भाषा का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए स्थापित की गई थी उर्दू अकादमी भोपाल में। कालिदास एकेडमी उज्जैन में है दोस्तों। उज्जैन में इसकी स्थापना हुई थी। कालिदास 777 ऐसा याद रख सकते हैं। कौन सा 77? 1977 में हुई थी। शास्त्रीय नृत्य, संगीत, साहित्य की प्रशस्तियों का आयोजन करवाना इसका काम है। मध्य प्रदेश कालिदास एकेडमी उज्जैन में है, इतना याद रखें। 77 में हुई थी स्थापना। उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी मैहर में है दोस्तों। मैहर में इसकी स्थापना 1979 में हुई थी, है ना। हिंदी नहीं, संगीत से 9 याद रखना है, ना से, है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये 1979 में हुई थी इसकी स्थापना। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी। मैहर को संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय संगीत व परितोषक करता है, ये काम है इसका, है ना, परितोषण करता है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी भोपाल में है दोस्तों। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी। इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है रचना, है ना। रचना प्रकाशित पत्रिका का नाम है रचना। का भी पूछी जा सकती कहाँ पे से होता है करके, कहाँ से होता है करके, है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी याद रखना है। इस संस्था का दायित्व जो है केंद्र की जो योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर की 25 विषयों की पाठ्य पुस्तकों को साहित्य को हिंदी में प्रकाशित करने का उपलब्ध कराना, ये सब इसके काम है दोस्तों। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी भोपाल में, सिंधी एकेडमी, है ना। सिंधी एकेडमी कहाँ है पूछेगा, भोपाल में है दोस्तों। सिंधी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देता है ये। और सिंधी भाषा सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत सिंधी साहित्यिक अकादमी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है सिंधी भाषा। इसलिए सिंधी भाषा के विकास के लिए मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी भोपाल में खोली गई थी, जिसकी स्थापना 1983। रविंद्र भवन भोपाल में है दोस्तों। रविंद्र भवन कहाँ है? भोपाल में। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार,
रविंद्र भवन कहाँ पर है? भोपाल में। प्राकृतिक सौंदर्य और भोपाल की कला संस्कृति का खूबसूरत विरासत को समेटे शहर के बीचों बीच रविंद्र भवन बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और यहाँ एक नाट्यगृह है दोस्तों, यहाँ एक क्या है? नाट्यगृह है, नाट्यगृह है ना, और ये सांस्कृतिक धड़कन बना हुआ है शहर, ये भोपाल शहर की सांस्कृतिक धड़कन बना हुआ है ये भवन, सांस्कृतिक धड़कन बना हुआ है। तो ये रविंद्र भवन कहाँ है पूछेगा? भोपाल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भवन की बात करते हैं। भारत भवन, भारत भवन जो है भोपाल में स्थित है। भारत भवन कहाँ पे? भोपाल में, है ना। तो एक विविध कला सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय है दोस्तों ये, है ना। विविध कला सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय है। यह एक नाट्यगृह है। इसकी स्थापना 12 फरवरी 1982 को की गई थी। 12 फरवरी 1982 को की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। और इसके वास्तुकार कौन है पूछा जाता है? इसके वास्तुकार का नाम है चार्ल्स कोरिया, है ना, चार्ल्स कोरिया। कि इसके वास्तुकार का नाम पूछा जाता है जिनका नाम है चार्ल्स कोरिया इसके वास्तुकार, योजना का निर्माण करे थे उन्होंने, इसलिए चार्ल्स कोरिया याद रखना है, चार्ल्स कोरिया दोस्तों। ये कला केंद्र बहुत ही सुंदर स्थान पर बना हुआ है, पानी पर झुका हुआ टाइप का प्रतीत होता है। और इतना सारी चीज़ बता दिया, बोल के काम खत्म। श्यामला हिल की तरफ स्थित है, भोपाल की श्यामला की पहाड़ी जो है। भारत भवन भोपाल में है, तारीख याद रखो। इसके वास्तुकार का नाम, प्रमुख भाग देखेंगे तो रूपांकर, वर्गद, ललित, प्रकाशन, रंगमंडल, अनहद, ये सब होते हैं इनकी प्रमुख भाग है यहाँ के, है ना। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। संस्कृत अकादमी जो है, संस्कृत अकादमी की स्थापना 1985। नेक्स्ट है तुलसी अकादमी भोपाल में है दोस्तों, ये गड़बड़ मत करना, चित्रकूट मत लगा देना। तुलसी समारोह का आयोजन चित्रकूट में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में हुई थी तुलसी अकादमी, है ना। तुलसी अकादमी की स्थापना 1987 में की गई थी। इस संस्थान में गतिविधियों को संस्कार अभियान, मंगल चरण, लोक मंगल, ऐसे लोक यात्रा, तुलसी उत्सव, तुलसी शोध संस्थान, शोध सर्वे, पांडुलिपियों का संरक्षण, संग्रह किया जाता है। ये तुलसी शोध संस्थान भोपाल में 1987 स्थापना। तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में, मैंने बताया 1987 में स्थापना। तो इसकी स्थापना सेम है, बस ये भोपाल में है और ये चित्रकूट में है। मराठी साहित्य अकादमी भोपाल में है दोस्तों, मराठी, है ना, मराठी साहित्य अकादमी भोपाल में है। तो ये क्यों की गई थी इसकी स्थापना? सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत मराठी साहित्य अकादमी मराठी भाषा को प्रोत्साहन और मराठी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, मराठी साहित्य लुप्त ना हो जाए उसको आगे बढ़ाने के लिए, मराठी साहित्य महाराष्ट्र तरफ चलती, लेकिन भोपाल में भी एक मराठी साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी, 2010 में स्थापना की गई थी। मराठी साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक भवन बना हुआ है एक वहाँ पे है ये मराठी साहित्य अकादमी भोपाल में है, 2010 स्थापना। नेक्स्ट है भोजपुरी एवं पंजाबी साहित्य अकादमी भोपाल में चाहिए भी। भोजपुरी साहित्यिक अकादमी सांस्कृतिक परिषद भोपाल में है, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। और भोजपुरी साहित्यिक अकादमी का गठन भी साथों साथ ही किया गया था, भोजपुरी और पंजाबी साहित्यिक अकादमी का गठन, जिसमें देश विश्व में भोजपुरी साहित्य, संस्कृति, कला और इसको सबको स्तरीय प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय सब भोजपुरी साहित्य संस्कृति के संरक्षण प्रोत्साहन के उद्देश्य से की गई थी दोस्तों। यानी कि हम बोल सकते हैं भोजपुरी और पंजाबी, है ना, के संरक्षण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी, इतना याद रख सकते हैं। तो समझ में आ गया, स्थापना याद रखना है सबकी। अकादमियों की स्थापना कितना टाइम हो गया? 8 मिनट हुए। इनकी स्थापना पूछी जा सकती है 52, 54, 56, है ना, 56। फिर 76 उर्दू है, कालिदास 7 से 77 याद रखना है, अलाउद्दीन खां 79 और हिंदी ग्रंथ एकेडमी 69, है ना। उसके अलावा सिंधी एकेडमी 83 और रविंद्र भवन 84 और भारत भवन 1282, है ना। फिर संस्कृत 85, तुलसी 87 और उसके अलावा ये भी 87, ये 10, ये 13, खत्म खेल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मध्य प्रदेश के मेले डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।